नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे डेली के जो विश्लेषण वाले कार्यक्रम है उसमें। मुझे मालूम है कि आप लोगों को आज की दिन भर की जो अपडेट है उनका इंतज़ार रहता है बेसब्री से, और हम प्रयास करते हैं कि आपके पास में सटीक खबरें पहुंचा पाएँ और दिन भर का जो विश्लेषण है वो आपको दे पाएँ। कोविड-19 की अगर बात की जाए तो आज पूरे सवाई माधोपुर जिले में स्थिति सामान्य थी, कहीं भी कोई नया केस नहीं आया और गंगापुर सिटी में भी कोई नया केस नहीं आया। हालांकि सुबह 10-11 बजे जो कल केस आया था लेट नाइट को, उससे जुड़ी हुई एक अपडेट थी कि जो बाबू कचौड़ी वाले थे उन्होंने शायद सुबह दुकान खोली थी, हमारे पास में ऐसी सूचना आई। लोगों ने थोड़ा सा उसका विरोध भी किया और उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई और पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची और उन्होंने दुकान को बंद करवाया। तो ये एक ज़रूर अपडेट आई थी। तो कुछ अफवाहों के कारण ये खबरें कई बार ट्रेंड करने लग जाती हैं। एक और चीज़ आई कि जीरो मोबिलिटी वाले क्षेत्र में आज दुकानें खुली हुई नजर आईं, जो कि बहुत बड़ी प्रशासन की लापरवाही मानी जा सकती है। मूर्ति मोहल्ला जो इस समय जीरो मोबिलिटी वाला क्षेत्र है वहाँ पर, और कसाईपाड़ा वहाँ पर भी कुछ दुकानें खुली हुई मिली। जैसा कि हमने आज आपको दिखाया भी है कि हमारे पास सूचना आई, तुरंत हम वहाँ पहुँचे, राशन डीलर से हमने सवाल जवाब किए, तुरंत अधिकारियों को फ़ोन लगाया और ईओ साहब ने तुरंत फ़ोन करके और उस दुकान को बंद करवाया। तो इसका ख्याल रखें कि जहां जीरो मोबिलिटी वाला क्षेत्र है वहां इस तरह की कोई भी गतिविधि आप नहीं कर सकते, जिसका आज उल्लंघन किया है 2-3 दुकानदारों ने। एक और खबर आई आज कि तीन पुलिया के पास एक तालाब है, काफ़ी पुराना तालाब है, और उस तालाब में आज की तारीख में लाखों की तादाद में मछलियां मर चुकी हैं, बदबू मार रही हैं, वो सड़ रही हैं वहाँ पर, और लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। सूचना पर हम वहाँ पहुँचे, पूरी कवरेज हमने की और उसके बाद में प्रशासन को भी इसकी सूचना दी कि ये संक्रमण फैलाने में काफ़ी कुछ मददगार हो सकती हैं, तो इसलिए इसको ख़त्म किया जाए, फटाफट इस पानी को निकाला जाए और ये जो प्रॉब्लम है लोगों की ये दूर की जाए। आज 10 तारीख थी और 10 तारीख को नगर परिषद में आज टेंडर होने थे नालों की सफाई को लेकर के। बहुत बड़ी न्यूज़ है, नालों की सफाई को लेकर के टेंडर होने थे। सभापति महोदय जो हैं संगीता बोरा जी वो पहुंच भी गई टाइम पर, ठेकेदार भी पहुंच गए, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सभापति महोदया 11 बजे से और 2 बजे तक ऑफिस में बैठी रही, लेकिन कोई भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचा। बड़ी अफसोस की बात है ये कि एक सभापति टेंडर के लिए पहुंच चुका है, ठेकेदार पहुंच चुके हैं, लेकिन कर्मचारी और अधिकारी नदारद हैं। आप समझे इसका कारण क्या है? कुछ दिनों से ये देखने में आया है कि सभापति महोदय की जो शक्तियां हैं वो कुछ कमज़ोर सी हो गई हैं। गैर सत्तारूढ़ की जब दल होता है या कोई ऐसी विपरीत पार्टी का विधायक जब होता है, तो शायद ऐसी चीज़ें कई बार देखने को मिलती हैं कि अब उनकी शक्तियां शून्य हो चुकी हैं, शायद अधिकारी कर्मचारी अब उनकी सुनते नहीं हैं। ये आज हमको नगर परिषद में देखने को मिला। वहीं ठेकेदारों का ये आरोप था कि अपने चहेतों को ही टेंडर दिए जाते हैं, सबको टेंडर नहीं दिए जाते। जिनकी थोड़ी बहुत कोई साठगांठ होती है उन्हीं को ये टेंडर बार बार दे दिए जाते हैं नालों की सफाई के। एक और बड़ी जोरदार बात हुई कि नालों की सफाई के जो टेंडर होने थे उनमें उन नालों को भी शामिल कर लिया गया जिनकी पहले सफाई हो चुकी है। यानी गड़बड़ झाला तो है कि उन्हीं नालों को जिनकी सफाई ऑलरेडी हो चुकी है उनको फिर से टेंडर में शामिल करना, तो उनको शामिल करने के बाद में उनका पैसा उठाना, ये कहीं ना कहीं सीधा सीधा करप्शन की ओर इशारा करता है। तो ये बड़ी अजीब चीज़ें। हालांकि आज ठेका नहीं हुआ क्योंकि जब अधिकारी नहीं पहुंचे तो ठेके की जो प्रक्रिया थी वो निरस्त हो गई और नगर परिषद में सफाई का कोई ठेका नहीं हुआ आज। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ही कि आपको ध्यान हो तो हमने 2 दिन पहले एक खबर दिखाई थी। ठगी का एक आरोप था कि रिटेल सब्जी वालों को दुकान आवंटन के नाम पर उनसे 200 रुपये वसूल किए गए। खबर जब चली, पुलिस ने उसको पकड़ा, नगर परिषद के बाद में कंप्लेंट भी पहुंची, विवाद उस पर दर्ज करवाया गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उससे जो राशि वसूल की गई थी 4800 रुपये, वो अभी तक दुकानदारों को वापस नहीं लौटाई गई है। ये बिल्कुल अंदरूनी और पुख्ता खबर है, पुख्ता जानकारी है हमारे पास में। आज अफवाहों का दौर भी खूब चला। कुछ ने कहा आने वाली 15 तारीख से लॉकडाउन लगने वाला है। इसके अलावा 1 बजे बाद, दोपहर 1 बजे बाद एक और अफवाह थी जिसने बाजार में ट्रेंड किया कि गुटखे और तंबाकू वाली जो
वितरण की व्यवस्था है वो बंद होने वाली है, वापस इन पर प्रतिबंध लगने वाला है। और इसका फ़ायदा उठाया स्टॉकिस्ट ने, बड़े बड़े दुकानदारों ने, और महंगे दामों पर गुटखे और तंबाकू की बिक्री शुरू हुई। मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही बातें पूरी तरह अफवाह है। किसी प्रकार का कोई लॉकडाउन अभी नहीं लगने वाला, इसका इशारा भी नहीं हुआ है अभी तक। आगे अगर करता है तो केंद्र सरकार फैसला लेगी, वो देखना पड़ेगा, लेकिन अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है। ना ही ये गुटखे तंबाकू वाली जो खबर है ये सच है, ये बिल्कुल अफवाह है, तो इन पर भी ध्यान नहीं दें। और जो स्टॉकिस्ट हैं, दुकानदार हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कालाबाजारी करना बंद करिए। और ये इंपॉर्टेंट खबर थी क्राइम की। आज कोई खास रिपोर्ट हमारे पास नहीं थी हमारे मालूमात करने के बाद भी, और अफवाहों पर ध्यान ना दें, ये हमारा संदेश है। और एक और खबर जो आज आपने लाइव देखी, जो हमारा अहम मुद्दा था, वो थी जलदाय विभाग की। सर, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब जलदाय विभाग के ऑफिस हमारी टीम पहुंची और वहां की दुर्दशा देख करके। जो विभाग अपनी सुध नहीं रख सकता, वो जनता की सुध कैसे रखेगा। स्वच्छता अभियान पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है सरकार, ये अभियान है, लेकिन आप देख लो उस ऑफिस को, शायद कोई ऐसी दीवार नहीं थी जो रंगी हुई ना हो गुटकों की और पान की पीक से। कचरा था बेहताशा। इसके अलावा ऑफिस खाली पड़े थे, पंखे चल रहे थे, कुर्सियों पर कोई बैठा हुआ नहीं था। केवल पूरे परिसर में एक सहायक अभियंता महोदय वहां बैठे हुए थे, जिनका इंटरव्यू हमने आपको लाइव दिखाया। पानी की समस्या जो है उससे कहीं अभी आपको निजात नहीं मिलने वाली है, चाहे वो चंबल परियोजना हो, चाहे अमृत परियोजना हो। मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे ये कह रहा हूं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो हो सकता है आपको रोजाना आश्वासन दे रहे हो कि साहब 5 दिन बाद आ जाएगा, 15 दिन बाद चंबल का पानी आ जाएगा। अभी इसकी कोई संभावना नहीं है 5 महीने 6 महीने तक, क्योंकि मुझे नहीं लगता, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है सर। और अभी तो ये बदबू वाला पानी है, उसी को दूर नहीं करवा पाए तो नया पानी देना बड़ा टेढ़ा काम है। तो जलदाय विभाग राम भरोसे है, ये बिल्कुल कड़वा सच है। ऐसा विभाग जहां इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखा जाता, कर्मचारी नहीं है, गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन है ही नहीं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं उनसे। हालांकि हमारी खबर का असर हुआ, उन लोगों ने कहा कि साहब हमने कर्मचारी, जहां बदबू आ रही है पानी में या गंदा पानी आ रहा है, वहां हमने कर्मचारी भिजवा दिए हैं, तो शायद वो समस्या दूर हो जाए। लेकिन जलदाय विभाग का तो सर भगवान ही मालिक है। और इसके अलावा और कोई बड़ी खबर आज हमारे पास में नहीं थी। एक बात ज़रूर हुई, शाम आते आते पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी का एक संदेश ज़रूर हमने देखा था कि उन्होंने मौजूदा गहलोत सरकार से अपील की है कि लोगों के 3 महीने के बिजली के बिल जो हैं वो माफ़ करे जाएं। और सबसे बड़ी बात, सोशल साइट पर, मीडिया पर आज एक और बात आई कि 2% का शायद सरचार्ज या फ्यूल चार्ज अब राजस्थान सरकार और लगा रही है। कुल मिलाकर के यह है कि जिस सरकार को राहत देनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं अब लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करने लगी है बिजली के बिलों के नाम पर। तो पूर्व विधायक ने तो अपील की है सरकार से कि जिस तरह शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश में संबल योजना चला करके उपभोक्ताओं को राहत दी है, कहीं ना कहीं गहलोत सरकार को भी अब ये कदम उठाना चाहिए। लेकिन क्या उठाएंगे नहीं उठाएंगे, ये भविष्य की बात है। तो ये अपील ज़रूर हुई थी। इसके अलावा और कोई घटना आज गंगापुर सिटी में नहीं घटी है। मौसम शाम की टाइम थोड़ा सा ख़राब ज़रूर है और हो सकता है ये संभावना हो, जैसा हमने आपको बताया था कि अलर्ट दिया गया है मौसम विभाग के द्वारा कि बारिश भी हो सकती है। तो अपना ख्याल रखें और पल पल की अपडेट हमें देते रहें। छोटी छोटी समस्याएं आपकी छोटी बड़ी जो भी हैं उनको हम लगातार उठाते रहेंगे। बड़े मुद्दों पर, छोटे मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना प्यार और स्नेह हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।